कौन मैं अंकल अब जो उसका सेकंड पार्ट था उस क्वेश्चन का, ये दिखाई तो दे रहा है ना यहाँ पे, ये जो पीडीएफ है। सेकंड पार्ट था कि हमने जो रेक्टेंगुलर प्लेट थी उसको 2 मीटर डेप्थ पे तक इमर्स कर रखा है, तो 2 मीटर जो हो गया हमारा वाटर लेवल से डेप्थ हो गई। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें एच बार निकालना पड़ेगा। जो एच बार हमेशा निकलता है सरफेस से, ध्यान रखना, पानी के सरफेस से। इस जो आपकी बॉडी है, कोई भी रेक्टेंगुलर बॉडी है, उसके सरफेस से नहीं आएगा, जो पानी के सरफेस से वहां से आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें दिया हुआ 2 मीटर, तो सबसे पहले आ गया 2 मीटर प्लस में d/2 जो इसका HCG होता है 3/2, तो हो गया 1.5 मीटर। याद है ठीक है, तो अब इसके केस में आपका आएगा IG आपको पता है BD³/12, वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी बॉडी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो 1 × 3³/12। ठीक है, आप दोबारा फॉर्मूला यूज करोगे, एच बार प्लस IG अपॉन में AH बार, वो फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, और फोर्स निकालोगे WA × H बार। ठीक है, तो उससे आ जाएगी फोर्स, तो आपकी ये आ जाएगी, और H की आ जाएगा 3.71 मीटर। अब मुझे बता दो इसमें किसी को डाउट है पहले क्वेश्चन में? किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 3.6 में? बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें दिया हुआ है एक स्क्वायर प्लेट दे रखी है 3 मीटर इंटू 3 मीटर की, जो इमर्स है वाटर के अंदर। ठीक है, और हैंग्स इट इन विद वन ऑफ इट्स कॉर्नर, मतलब इस तरह से एक कॉर्नर से हैंग कर रही है। इट्स सेंट्रोइड लाइज एट अ डेप्थ ऑफ 6 मीटर, मतलब इसका जो सेंट्रोइड है वो 6 मीटर डेप्थ पे लाई करता है। Determine the total pressure on the plate and locate the position of center of pressure with respect to centroid of the plate. हमें निकालनी है एच बार CP और जो फोर्स एक्ट कर रही है। सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल देंगे, या जो भी हमें गिवन है वो देख लेंगे। 3 × 3 गिवन है, मतलब जो स्क्वायर होता है उसमें सब साइड सेम होती है, तो एरिया आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में हम इसका आई निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये जो O पॉइंट है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा BD³/12। ठीक है, उसके बाद में हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें फोर्स, तो वो दिया हुआ हमें WA × H बार। तो W की वैल्यू कितनी होगी 9.81 × 1000 इंटू एरिया कितना है गिवन 9, और H बार कहाँ से आएगा, वो सरफेस से आएगा इसके सेंट्रोइड तक, तो हो गया 6 मीटर। तो इससे टोटल फोर्स आ जाएगी। दूसरा पार्ट हमें गिवन है कि भाई हमें निकालना है HP। ठीक है, दूसरा पार्ट हमें गिवन है, हमें डेप्थ ऑफ प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो HP हमें पता होता है H बार अपॉन में IGA/H बार। ठीक है, कर लेता। तो इसमें क्या हुआ है कि भाई IG निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर BCD अबाउट BD प्लस मोमेंट ऑफ ट्रायंगुलर इनर्शिया
इसमें दूसरे तरीके से किया हुआ है। इसने क्या एज्यूम किया कि भाई ये जो ट्राइंगल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगलर को अलग अलग मान लिया। सॉरी, रोटियां खाए हो? ये जो ट्राइंगल है इन दोनों को अलग अलग ट्राइंगल लेके इन दोनों को इस क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आप इसको एक दूसरे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो दूसरा मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो बी डी दिया हुआ है सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी डी जो हमें लेंथ निकाली है, बी डी स्क्वायर जो हमें लेंथ है, आपको पता है कि ट्राइंगल में ये जो जो स्क्वायर है उसमें एंगल 90 डिग्री होगा सी डी और बी डी, सी डी और सी बी के बीच में, तो ये हाइपोटेनस आ जाएगी। हाइपोटेनस से हमें इसकी लेंथ पता चल जाएगी, क्योंकि ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 3√2। सिमिलरली ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये भी आ जाएगी 3√2। ठीक है, तो 3√2 कितना होता है 4.24 मीटर। उसके बाद में हमने क्या कर रखा है इसमें ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अलग तरीके से सॉल्व करके भेज दूंगा। इस वाला क्वेश्चन 3.7 है, इसमें अजीब तरीके से किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कर लेते 3.11, जिसमें ट्रायंगुलर प्लेट दे रखी है, बेस 3 मीटर और हाइट दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, लाइज इमर्जली इन वाटर, मतलब ये भी वर्टिकली लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा इसमें एच बार निकालते हैं जो कितनी एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो एच बार ऊपर से हो गया 1 मीटर, और ये जो हो गया इसका जो होता है ट्राइंगल के अंदर बेस से वो होता है h/3, तो 1 प्लस जो 4/3 ये हो जाएगा मेरा h बार, तो ये हो गया 2.33 मीटर। हमें पता है ट्राइंगुलर का कितना होता है bh³/36। ठीक है, तो एरिया हमें पता चल गया हाफ इंटू 3 इंटू 4, और IG हो गया bh³/36, जिससे हम कह देंगे कि भाई हम इसे इसका आई नोड निकालेंगे। आई नोड कितना हो जाएगा इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, IG हो गया bh³/36, और फोर्स हो जाएगी WAH बार। फोर्स आप निकाल लेना 9.81 इंटू 1000 इंटू जो भी उसका एरिया है और जो भी h बार है 2.33 मीटर है इस केस में, और HP हो जाएगा h बार प्लस जो भी IG होगा अपॉन में AH बार। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक सर्कुलर प्लेट का। ठीक है, उसमें भी सेम पार्ट करना है कि हमें से पहले h बार निकालना है कि भाई हमें दिया हुआ डेप्थ कितना है 2 मीटर, और हमें दिया हुआ है कि भाई इसका जो सेंटर ऑफ मास कितना होगा, जो भी इसकी डायमीटर होगी उसका हाफ होगा। तो भाई हमें दिया हुआ ग्रेटेस्ट डेप्थ 3 मीटर, तो डायमीटर आ गई इसकी 1 मीटर। एक सर्कुलर प्लेट 1.1 मीटर की डायमीटर दी हुई है, तो इसका होता है डायमीटर हो जाएगा जो रेडियस हो जाएगा 0.5 मीटर, जिसे हमें सीजी पता चल गया 2 प्लस 0.5 जो हो गया 2.5 मीटर। एरिया पता है हमें सर्कुलर प्लेट का π/4 इंटू डी स्क्वायर। IG पता है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट πd⁴/64। ठीक है, अब हमें सारी चीजें पता है, हमें अब निकालना होगा फोर्स। तो फोर्स हो जाएगा WA इंटू h बार। W क्या हो जाएगा 9810, एरिया हो जाएगा πd²/4,
और एच बार हो जाएगा सरफेस से, ध्यान रखना एच बार होगा हमेशा सरफेस से, ठीक है। और सिमिलरली अब एच बार सीपी निकालेंगे, जो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे, तो वो हो जाएगा एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा। थीटा इस केस में 90 डिग्री है क्योंकि वर्टिकली इमर्स्ड है। आई जी की वैल्यू हो जाएगी जो भी पाई डी की पावर बाई 4/64, ए की वैल्यू पाई डी स्क्वायर बाई 4 और इंटू एच बार हो जाएगा जो आपने निकालना है 2.5 मीटर। और ये लास्ट केस है इंक्लाइंड वाला। अब इसमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा और इसमें थीटा की वैल्यू भी आपको देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें एच बार निकालने में आपको कुछ चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि एच बार क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके सरफेस से उसकी सीजी का, ठीक है। तो भाई आप इसका निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना, एक मिनट, ये वाला ले लीजिए, तो ये एंगल भी कितना है 30 डिग्री। आपको ये डेप्थ निकालनी है, ये वाली, क्योंकि आपको बोल दिया होगा कि ये सरफेस कितने से इमर्स्ड है, बोल रखा है कि टॉप एज दी हुई प्लेट की 1 मीटर है, टॉप एज ऑफ द प्लेट इज 1 मीटर। तो हमें पता चल गया भाई इतनी डेप्थ तो 1 मीटर है, लेकिन जो टॉप एज जहाँ लाई कर रही है, लेकिन हमें ये डेप्थ निकालनी पड़ेगी जो एक परपेंडिकुलर डेप्थ, ठीक है। तो हमें ये पता है कि भाई इसकी रेट डायमीटर है 3 मीटर, तो ये है 1.5 मीटर, ठीक है। हम साइन 30 डिग्री यूज करेंगे। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू जो भी उसका हाइट होगी डिवाइडेड बाय में हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई बी साइन 30 डिग्री, मतलब 1.5 का साइन 30 डिग्री आ जाएगा मेरी ये वाली लेंथ। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1.5 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.75 मीटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है उसके केस में भाई, जब भी कोई इंक्लाइंड सरफेस आएगा आपको उसका एच बार ध्यान से निकालना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा एच बार कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। और जब भी कोई इंक्लाइंड सरफेस हो तो आप डायरेक्ट डेप्थ नहीं ले सकते, जैसे आपने पहले केस में ली थी कि भाई हम इसका डायमीटर का आधा ऐड कर देंगे तो हमें डायरेक्ट एच बार आ जाएगा, नहीं एच बार वैसे नहीं आएगा। इस बार आपको जो एंगल है उससे एज्यूम करके फिर आपको जो भी एंगल दिया उससे निकालना पड़ेगा। एरिया जो होगा वो सेम रहेगा, पाई इंटू 3²/4, ठीक है। और फोर्स कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू एच बार, ठीक है। तो हमने एच बार कितना निकाला है 1.75। सबसे ज्यादा याद रखना एच बार कैसे निकालना है, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही है कि एच बार कैसे निकलेगा। आई जी सेम रहेगा पाई डी की पावर बाई 4/64, ठीक है। और हमें भी पता चल गया 3.98 होता है। साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, इस वाले केस में 30 डिग्री होगी। एरिया सेम रहेगा, फिर एच बार में चेंज होगा जो हमने ऊपर इक्वेट किया है, फिर प्लस एच बार है तो मतलब एच बार वो निकालना है। अब सारे क्वेश्चन बता दो मुझे, किसी में भी कोई डाउट है तो। सर जो पिछला क्वेश्चन था सर, उसमें बिना आई नॉट निकाले बना सकते हैं एचपी निकालने के लिए सर 16 नंबर में। या बिना आई नोट के कैसे निकालोगे आप, मतलब आई नोट मत सर निकालो, आई जी से आप यूज कर सकते हो फॉर्मूले में। यस सर, यस सर, यस सर। आप आई नोट मत निकाला करो, आप डायरेक्ट आई जी निकाला करो, क्योंकि आई जी आपको आई जी डायरेक्ट अपॉन ए एच प्लस एच डैश एच बार के यूज एच करके। बार। और हमेशा ध्यान रखना एच बार हमेशा सरफेस से आएगा, ठीक है। बस पूरे क्वेश्चन में एच बार ही वेरी करता है, बाकी क्वेश्चन में कोई सारे कांस्टेंट है, कोई वेरी नहीं करते हैं। क्योंकि फोर्स के केस में क्या होगा, डब्ल्यू ए इंटू एच बार, एरिया हमेशा सेम ही रहता है, डब्ल्यू भी हमेशा सेम ही रहता है, सिर्फ एच बार वेरी करता है। और एच सी पी केस में भी एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए एच बार, या तो थीटा वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा तो एच बार भी वेरी करेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एक ही चीज वेरी कर रही है, सिर्फ एच बार। तो भाई पेपर में गलती भी हो जाए कहीं पे कि भाई निकाल रहे हो तो हमेशा एच बार चेक कर लेना, दोबारा आंसर सही आ जाएगा। और कैलकुलेशन तो सही करनी है। ओके सर, सर और किसी को कोई भी डाउट है तो अभी बता दो।
3.7 देखो वैसे 3.7 इसमें इस तरह से किया हुआ है कि भाई इसने जो भी ट्रायंगल, जो भी इसको, जो ये रोम्बस जो शेप बनी हुई है स्क्वायर की, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो ट्रायंगुलर के पार्ट में। दोनों ट्रायंगल का अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है, ठीक है, और उसके बाद उसे सॉल्व किया। लेकिन इसका आप रोम्बस का डायरेक्ट कर सकते हो, वो अभी आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें ये किया हुआ है कि भाई bh³/12, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि bh³/12 क्यों है, क्योंकि आप ट्रायंगुलर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हो bh³/30, सॉरी हाँ bh³/36 ले रहे हो। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक बार सॉल्व करके अभी दे दूंगा। और किसी क्वेश्चन में किसी कोई डाउट है तो बता दो, बोल दो अब कोई डाउट है तो। और जिसने पुराने वाले सबमिट नहीं, असाइनमेंट सबमिट नहीं, प्लीज सबमिट कर दो उन्हें। जितने भी है सारे सबमिट कर दो, तुम्हारे ही काम आने हैं, तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये तो फॉर्मूले तो रिवाइज हो जाएंगे। और जिन जिन के पास बुक है, जो बुक के अंदर एग्जाम्पल है वो लगा के देख लो, या बुक के अंदर जो बाहर के क्वेश्चंस है, मतलब जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है, वो भी सॉल्व करके देख लो। और फिर कोई डाउट आता है तो मुझे पूछ लेना। कोई डाउट है किसी को? और इसमें 3 फॉर्मूले हैं। प्रेशर का जो होता है रो जी एच बार, एक होता है एच फोर्स का जो है रो जी ए एच बार, और तीसरा है एच बार सीपी का जो है एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए एच बार। ये 3 या 4 ही फॉर्मूले हैं, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। चलो ठीक है, फिर किसी को डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।